रियल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है, कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम वो जो है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ये है रियल प्रॉब्लम की पहचान, राइट। सो ये 3 केस हमेशा देखना चाहिए। ये सबके साथ होने वाला है, कोई इसको नहीं चाहता और कोई अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। तो ये रियल प्रॉब्लम की खासियत है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? क्या जॉब नहीं मिलना एक कॉमन टू ऑल है? सबके साथ होता है क्या? नहीं, जॉब तो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। नोबडी वांट्स इट, नहीं, सब लोग चाहते हैं जॉब लेना। और कोई अवॉइड नहीं कर सकता, नहीं, अवॉइड क्या करना, चाहते ही हैं हम। तो ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं है ना। रियल प्रॉब्लम फिर क्या है ना? रियल प्रॉब्लम है 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। भगवत गीता हमें जो जीवन के जो विशेष रहस्य हैं उनसे हमको उबू कराती है, हमको रूबरू कराती है। हमको जानने का एक अवसर मिलता है भगवत गीता कोर्स में कि हम कौन है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम आसपास के लोगों को कैसे खुश रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को भी समझना बहुत जरूरी है ना। हमारे प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म। भगवत गीता हम बताती है कि हम सभी जन्म लेते हैं और जन्म में बहुत कष्ट है, हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। दूसरा है बुढ़ापा। मुझे पता नहीं हमारे ऑडियंस में से कोई बुढ़ापा के लेवल पे है कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे बूढ़े जो 70, 60, 80 के हो गए, उनका हालत कितना खराब रहता है। चल नहीं पाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, है ना। हर एक घंटे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं। डिजीज, अभी देखो कोरोना में सबको पता चल गया होगा, है ना, कितना प्रॉब्लम है। एक छोटा सा कीटाणु आता है और पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर देता है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कितने लोगों की मृत्यु हुई, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स को हमें समझना पड़ेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसके सॉल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। भगवत गीता का एडवांटेज लेना चाहिए। और चौथा है डेथ। सबको जाना है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन सब सोचते हैं कि मैं तो 1000 साल तक जीऊँगा। ये जो है हमें संदेह को हटाना चाहिए। भगवत गीता में बताते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स को समझ लिया, रियल प्रॉब्लम को, वो जो है ज्ञान में है। वही ज्ञानी है जो ये चारों जो प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको समझ ले। थोड़ा-सा डिटेल में इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए जन्म के समय में क्या होता है, एक छोटा-सा वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि 9 महीने तक क्या होता है बच्चे के साथ। बच्चे जो है, जो गैस्ट्रिक होता है पेट के अंदर, है ना? उससे कितना उसको जलन महसूस होता है और थोड़ा बहुत भी इधर-उधर माँ जो है चलती है तो उसको कारण उसको चोट पहुँचता है ना, गर्भ के अंदर। और जो कीटाणु होते हैं, जो गर्भ के अंदर, वो भी जो है बच्चे को बहुत टॉर्चर करते हैं। तो और जो भी क्या बोलते हैं, अ, स्टूल है ना? यूरिन है, वो सब सेम पॉकेट में रहता है जहाँ बच्चा रहता है।
साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड तो मैं शेयर किया हूँ। अभी आ रहा है। तो हमने देखा कि वास्तविकता में जन्म के समय में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, है ना? लेकिन बच्चा एक्चुअली में भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में कि हे भगवान, इतना मेरे को कष्ट है, आप मेरे को बाहर निकाल दीजिए और मैं बाहर निकल के आपकी भक्ति करूँगा। ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में डिटेल में दिया हुआ है। किस तरीके से गर्भ के अंदर जो बच्चा जो है जब तड़प-तड़प के तंग आ जाता है तो अंत में भगवान से प्रार्थना करता है। इसीलिए बच्चे को देखेंगे ऐसे करके उसका जो झुका हुआ कर्व्ड शेप में उसका बॉडी रहता है। और फाइनली जब बच्चा बाहर आता है तो हम उसको वो देखते हैं चिल्लाते हुए जो है वो बाहर आता है। नहीं चिल्लाता तो हम पीटते हैं तो चिल्ला नहीं रहा है ना? तो लेकिन एक्चुअली वो उसको समझ में आता है कि फिर से माया के जगत में आ गए हैं और फिर से वो कष्टों को झेलना पड़ेगा, है ना? तो वास्तविकता में भगवान का भक्ति करने के लिए बच्चा बाहर आता है, लेकिन फिर से माया के जाल में फँस जाता है। ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, ये शुरू में जो एक्ट्रेस है, एक बहुत बड़ी अ, हीरोइन रह चुकी है हॉलीवुड की और वो जब समय बीतता है तो कितना बूढ़ा हो जाते हैं, है ना? तो ये हम देखते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम बूढ़ा हों, कोई नहीं चाहता है कि हम कमज़ोर हों, कोई नहीं चाहता है कि हमारे दाँत टूटे, झुर्रियाँ आए, बाल पकें, लेकिन ये सब होता है, राइट? ये कॉस्मेटिक जितने भी पाउडर और क्रीम और ये डाई हम लगा लें, लेकिन इससे एक्चुअली बच नहीं सकते। ये होना ही होना है। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. तो हम इस तरीके से देखते हैं कि सोचते हैं लोग कि अरे अभी तो समय एंजॉय करने का है और बुढ़ापा कौन देखा है, अभी बुढ़ापा आने में समय है, ऐसा सोचते हैं, है ना? लेकिन समय नहीं लगता, समय पता नहीं चलता कैसे भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। हम देख सकते हैं कि हम बचपन में कैसा क्या स्थिति था, अभी हमारा क्या स्थिति है, कितने उम्र के हो गए और अभी कितना समय है हमारे पास। वैसे तो हम हमारा मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो हम ऑलरेडी बूढ़े हैं एक्चुअली में, है ना? उस हिसाब से देखें तो। तो ये बुढ़ापा जो है, इससे हमको अ, सीख लेना चाहिए, है ना? तो जस्ट नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो है कोई एक अच्छा व्यक्ति, बड़ा धनी व्यक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एक रोग पकड़ लेता है ना, तो उसका हालत खराब हो जाता है, कोई नहीं बचा सकता है। बड़ा से बड़ा हम देखते हैं बॉलीवुड के स्टार रहे हैं, या हॉलीवुड के स्टार रहे हैं, या कोई बॉक्सर चैंपियन रहे हैं, है ना, लेकिन कोई बच नहीं पाया है। सबकी जो है, जो रोग से जो है मृत्यु हुई है ना। करोड़ों रुपए दे दीजिए डॉक्टर को, लेकिन फिर भी डॉक्टर हमें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि रोग ऐसी चीज ही है। तो कैसे इससे छुटकारा पाना है आगे देखेंगे। और मृत्यु, मृत्यु ऐसा बोलते हैं, कालेन संहयन्ते च नूनम मृत्या उपस्थिते दैवे योगादत्ता व्याधि कश्चित उत्पद्यते खगा। बोलते हैं कि हे करुण, जब मृत्यु का समय आता है तो अपने आप क्या होता है, एक सिर पे जो है क्या है, बीमारी से छा जाता है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि मृत्यु का समय आने से हमारा क्या होता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, और हमको अलग अलग प्रकार के कष्ट दिखने लगते हैं, शक्ति हमारी कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा बोला जाता है, मानो 40,000 बिच्छू एक साथ डस रहे हो, वैसा हमको मृत्यु के समय में दर्द होता है। लेकिन ये महसूस हमको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इतना दर्द होता है कि हम वो कर नहीं पाते। तो ये सारा डिटेल दिया हुआ है, महापुराण, ये डिटेल यहाँ पे रेफरेंस भी है ना। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जब हमारा मृत्यु का समय आता है, उस डिजीज कंडीशन में, बीमारी की स्थिति में रहते हैं, तो हमारे जो व्यक्ति है जो मृत्यु की शैया पे है, उसकी जो आंख है वो बल्ज हो जाते हैं, है ना। और अंदर से जो हवाएं हैं, उसके ग्लैंड्स हैं, वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और उसका आवाज भी अच्छे से नहीं निकलता है, और इस तरीके से वो बहुत कष्ट झेलते हुए मृत्यु को पा जाता है। तो ये भागवतम में इसका वर्णन है। तो ये चार जो हम समस्याएं देखें, ये समस्याएं एक्चुअली में रियल समस्याएं हैं, और इन सब से हमको जो है, हमको छुटकारा पाना है। तो हमारी क्या तैयारी है? ये एक तैयारी ये है कि हम एक नया स्टेप लिए हैं, कि भगवत गीता हमने चालू किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है इस दिशा की ओर। इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग हम देखते हैं वो बोलते हैं, अरे यार, अभी तो मतलब 70 नहीं हुआ, 80 नहीं हुआ, अभी कहाँ बुढ़ापा आया है, अभी मेरे को क्यों भगवान को शरण लेना चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, अभी बहुत समय है। आपने सुना है ना, ऐसा बहुत लोग मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि वो क्या है, अंधकार में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं पकड़ेगी, मृत्यु पकड़ेगी, है ना। हम देखते हैं किस तरीके से अ, एक बच्चा है, वो आग को जलता हुआ देखता है, तो उसमें अपना उंगली डालता है, राइट। तो जब उंगली डालता है, तो आग उसको छोड़ता नहीं कि अरे ये बच्चा है, नहीं, आग जो है उस उंगली को जला देता है। तब बच्चे को सीख मिलती है। तो हम ये नहीं बोल सकते हमको ये जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं पाप कर रहा था, तो इसका हमको जो फल है वो नहीं मिलेगा, नहीं। पाप जो हम करते हैं उसका फल निश्चित है, भले हम जाने उसके बारे में या न जाने, राइट। इसके साथ ही साथ बहुत सारे हम और भी प्रॉब्लम झेलते हैं। ये तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जन्म, मृत्यु, ये जरा, व्याधि, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी सारी प्रॉब्लम्स हमको ये भौतिक जगत में सहनी पड़ती है। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिए। ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं वो भी रहते हैं। एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, जैसे बहुत लोगों को देखें, शरीर से या मन से जो क्लेश होता है वो है आध्यात्मिक क्लेश। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं,
तो ये भी एक प्रकार का कष्ट ही है, तो ये सहना पड़ता है। आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीव हमको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना? मच्छर काट देता है, या अभी जैसे कोरोना आया वो हमको बहुत परेशान किया, है कि नहीं? या कुत्ता काट दिया। हम्म। तो इस तरीके का जो बीमारी है ना? तो ये आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। या दूसरा हमको कोई गोली से मार दी है ना? किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया, तो ये आदि भौतिक क्लेश है। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, जिसमें हमको क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी सूखा हो रहा है, या बहुत बारिश हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, कितना कष्ट होता है। देखिए भोपाल में अभी 50+ जो है बोल रहे हैं, वहाँ पे 50+ इंच जो है वहाँ पे बारिश हो गई है। और ऐसा कुछ है, मतलब वहाँ पे बहुत कष्ट है, बाकी सब सिटी के कंपेयर में एमपी में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। 50 इंच नहीं बोल के 50 सेंटीमीटर शायद होना चाहिए। तो इस तरीके का कहने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बहुत सारे कष्ट हैं। तो ये एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, आत्मिक क्लेश के कारण लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, है ना? डिप्रेशन में या हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, है ना? और आदि भौतिक क्लेश में क्या क्या, कोई, है ना, सांप काट देता है, कोई दूसरा को चोट पहुंचाता है ना? ये डेंगू काट देता है। और आदि देवी के केस में हमने देखा यहाँ पे बहुत प्रकार की भौतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जो है हमको बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके से कई प्रकार के कष्ट से हम, है ना, कष्ट झेल रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, इसको ही बोलते हैं अंधकार। हम अंधकार में एक्चुअली जी रहे हैं। हमको ये जीवन के आसपास की जो समस्याएं हैं उनको भी समझना होगा, और इसलिए जरूरी है कि हम भगवान का शरण लें। कोई बोलेगा, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, कि somebody में से, कि भगवान को क्यों, है ना, जाना है अभी मंदिर, अभी तो बहुत समय है। अरे 55 की बात बचपन में क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? 55 जब होगा तब जाएंगे मंदिर। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? हमें भगवान की शरण लेनी बहुत ही आवश्यकता है। हम अगर सही में वास्तविकता में हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो भगवान का शरण लेना ही होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। हम रेलवे का टिकट ही देख सकते हैं, चाहते हैं फिर भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है ना? वेट करते हैं बस का, लेकिन बस नहीं आता है कि नहीं? बहुत सारे बस दूसरी जगह के लिए आ जाते हैं, हम जहाँ चाहते हैं वहां के लिए बस नहीं आती है कि नहीं? तो हम नहीं बोल सकते कि हम भगवान हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम कंट्रोलर हैं, हम जैसा चाहते वैसा हो, बस आ जाए, कंफर्म टिकट मिल जाए, पैसा आ जाए, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। नहीं, हम देखते हैं कि हम बहुत सारे परिस्थितियों में हम नियंत्रण नहीं है, कोई और ही नियंत्रण कर रहा है। इस ये हमको बहुत ही एहसास होता है। तो इससे हमको ये समझ में जरूर आता है कि हम भगवान नहीं है कि नहीं? नेपोलियन इतना बड़ा राजा था, पूरे संसार में इतना प्रसिद्धि पाया, इतने सारे जगह पे वो विजय प्राप्त किया, लेकिन एक समय वो भी था कि वो जो है गिरफ्तार जब किया गया, तो उसको जबरदस्ती करके जो है, उसको घोड़े का पेशाब पिलाया जाता था, इस तरीके का परिस्थिति था। तो वो नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती किया जाता था उसके साथ। तो क्या वो नियंता है? नहीं। तो असलियत में देखें तो नियंता जो है कोई और ही है। एक 1995 में एक घटना हुई, आपको पता होगा, सुपरमैन नाम की एक मूवी आई थी, है ना? और उसमें क्रिस रिच नाम का एक व्यक्ति जो है हीरो था, और वो बहुत अच्छे से मूवी में प्ले किया। लोग उसको भगवान की तरह मानने लगे, क्योंकि वो ऐसा रोल ही था सुपरमैन का कि लोग भगवान की तरह उसको ट्रीट करने लगे। लेकिन फिर उसको क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट, हादसा हुआ, है ना? उस हादसे में वो घोड़े से जो है, क्या बोल सकते हैं, इतना दूर फेंका गया, है ना,
कि उसके गर्दन जो है टूट गए, है ना, और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, है ना। मोहम्मद अली देखिए इतना बड़ा इंसान था, इतना बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था। वो बोलता था कि मैं सबसे जो हूँ महान हूँ, लेकिन उसको जो है एक पार्किंसन नामक एक रोग हुआ, और उसके कारण वो एक कप चाय भी नहीं उठा पाता था। तो क्या वो बोल सकता है? शुरू में ऐसा लगता है हमको कि अरे मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद भगवान हूँ। बहुत लोग ऐसा जो है इस तरीके से हमारे को बहस करते हैं, लेकिन नहीं। भगवान एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे विश्व को नहीं, पूरे संसार को ही नहीं, ये पूरे क्रिएशन को, है ना, जो रचना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उन सबको जो है वो चला रहे हैं, और वो हमको भी चला रहे हैं। तो हमें ये घमंड से कभी नहीं बोलना चाहिए, और इसलिए हमें उस भगवान का शरणागत होना चाहिए, तभी हम खुशी रह सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो हमने कुछ एक आइडिया लगाया, है ना, कैसा है ना। हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि ये रोग हो रहा है तो इसको इलाज करने के लिए ये दवा यूज कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। या बुढ़ापा आ रहा है, चलो क्रीम लगा लें। एक एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो में एक लड़की रहती है ना, आप लोगों को सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वो एक लड़की रहती है, बहुत सुंदर सज धज के जाती है मालूम। और एक समय आता है जब, है ना, वो चलते जाती है, एक लड़का पीछे जाता है, और एक समय बाद जब लड़की जो है वो घर के अंदर चली जाती है, और घर के अंदर जाती है, तो वो सारा अपना जो मेकअप वाला आइटम है, चश्मा हटाती है, और जो नकली बाल लगाई हुई थी वो हटाती है, और है ना, जो ऐसा यहाँ पे कुछ करके एक नया करके एक इंस्ट्रूमेंट था वो लगाई हुई थी, तो वो हटाती है, सैंडल हटाती है, तो पाया जाता है कि वो बहुत बूढ़ी बूढ़ी मैया थी। लेकिन विदेशों में जो है इस तरीके का नया नया इंस्ट्रूमेंट भी है, जो लगा लेंगे तो आप नया लगेंगे, है ना। मतलब दिखावटी टाइप का, जैसे है ना, आपका झुर्रियाँ नहीं दिखेगी तो यहाँ पे लगाने के लिए कुछ होता है, चश्मा होता है, के बाल लगाने के लिए होता है, विग होता है, फिर सैंडल पहन, तो इस तरीके से तो समझ सकते हैं कि, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं, इस तरीके का। तो हम देख रहे हैं विज्ञान ने बहुत सारा प्रयास किया है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम कुछ कर पाए कंट्रोल, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं पाया गया। सबको जन्म लेना है, मृत्यु होना है, सबको बुढ़ापा आएगा, और सबको रोग से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं, राइट। तो जब हम इस वास्तविकता को समझ रहे हैं, तो हमको अ, देखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति खुश नहीं हो पाया है, क्योंकि है, कितना भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का हुआ है, तो लेकिन इससे ये प्रॉब्लम्स का कम से कम जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा जब हम भगवान का शेल्टर लेंगे, भगवान कृष्ण का शेल्टर लेंगे, जब हम समझेंगे कि भगवान कौन है और हमारा उनसे संबंध क्या है, और उस संबंध के अनुसार जब हम एक्ट करेंगे, है ना, तो हमको फायदा होने वाला है। एक छोटा सा एक स्लाइड में दिखाऊंगा, आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो एनीवे आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से अ, एक मछली है ना, और मछली को अगर जल से बाहर निकाल देंगे तो उसका क्या स्थिति होने वाला है, आप लोग खुद बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मछली है और मछली को अगर बाहर निकाले पानी से, वास्तविक स्थिति यही है कि मछली पानी में रहे, लेकिन मछली को अगर बाहर निकालेंगे तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरीके से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी में सो सकते हैं, ठंडा फ्रिज का पानी पी सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन
इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो आत्मा है उसको परमानेंटली सुख दे सकें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपने आत्मा को असल में तभी खुश कर पाएंगे, सुखी कर पाएंगे, जब हम जो वास्तविक स्थिति है, हमारी जो आत्मा की वास्तविक स्थिति है, जैसे भगवत धाम में हम रहते थे, भगवान के हमेशा शरणागत रहते थे, उनके कायदे कानून जो बनाए गए उसको पालन करते थे। अगर वो चीज हम फिर से ले आए, तो हम इस जगत में रहते हुए भी उस वैकुंठ का हम अनुभव करेंगे। तो वैसे ही जैसे मछली का हमने उदाहरण दिया कि पानी में फिर से वापस ले जाओ तो फिर से वो जी जाएगी, बाहर रखो तो मर जाएगी। वैसे ही हम भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर भगवान का शरण लेते हैं तो हम सुखी रह पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रेन का एक जर्नी का हम देखते हैं उदाहरण। देखिए, हम ट्रेन में बहुत बार ट्रैवल किए हैं और साथ में बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठते हैं, एक एक करके निकलते जाते हैं, उनका स्टेशन आ जाता है, उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, हमारा भी नंबर आएगा, आता है कि नहीं आता है कि नहीं? और इस तरीके से हमारा जीवन का भी एक अंत आने वाला है और आएगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ये हिमालयम शेषः स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः पुरम्। महाभारत का ये श्लोक बहुत ही उदाहरण, एक अच्छा एक हमें निर्देश देता है कि हजारों सैकड़ों जो है लोग मरते हैं हर एक क्षण, और हम देखते हैं, है ना, फिर भी हम अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। जब यमराज ने युधिष्ठिर महाराज को ये प्रश्न पूछा, तो युधिष्ठिर महाराज ने ये जवाब दिया कि सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि हजारों हजारों लोग मरते हैं, फिर भी व्यक्ति उस उसकी तैयारी नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा अभी, है कि नहीं? तो ये महाभारत का बहुत ही उदाहरणीय श्लोक है ना। देखते हैं कि ये एक एक करके बकरी मर रही है। देखिए, बाहर वाली बकरी सोचती है कि हमारा नंबर ये नहीं, हमारा भी नंबर आएगा। और इसको बहुत ही बुद्धिमत्ता से लेना है, ऐसा डराने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे। ये तो वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो परमानेंट सॉल्यूशन है, हम समझे हम कौन है, और हम उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि अगर एक बच्चा है, अगर वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है, तो उसको किसी बात की चिंता नहीं है कि कौन मेरे को दूध पिलाएगा, कौन मेरे को सुलाएगा, कौन मेरे को कपड़ा पहनाएगा। वो बेफिक्र रहता है कि नहीं? उसी तरीके से हम भी अगर भगवान के शरण में रहेंगे, तो भगवान रियली में टेक केयर करेंगे हमारा। हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सही में संरक्षण करेंगे। लेकिन अगर हम वास्तविकता में ये सोचे कि नहीं, मैं खुद से अपना टेक केयर कर लूंगा, तो भगवान क्यों हेल्प करेंगे? हम चूंकि भगवान के जो दिशा है उससे अपना चेहरा मोड़ लिए हैं, उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जैसे वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। तो देखिए, आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, कौन खुशी रहा, जो भगवान का शरण लिया वो, या जो भगवान के विरुद्ध जाकर के अपने जीवन को जिया वो। क्या रावण ज्यादा सुखी था या हनुमान ज्यादा सुखी थे? कौन ज्यादा सुखी रहा अपने जीवन में? आप देख सकते हैं रावण कितना चिंताग्रस्त था सीता मैया को लेने के बाद, और हनुमान कितने प्रसन्न थे सीता मैया को खोजने में, सेवा करने में। प्रभु रामचंद्र की जय। तो ऐसे हमको हनुमान का जो चरण कमल है उनको अनुगमन करना है, एक रावण जैसे महापापी दुरात्मा राक्षस को नहीं, है ना। तो हम देख सकते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में भक्त लोग पूरे विश्व भर में हैं, और सब लोग ये आध्यात्मिक जो विधि है उसका पालन कर रहे हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। उस तरीके से बच्चों का परवरिश भी अच्छा हो जाता है। आज के वातावरण में हम देखते हैं कि बच्चे कितना जो है बिगड़ रहे हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, और बाहर के दोस्तों मित्रों से, है ना, संग करने में कितना बिगड़ रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो है इस
संस्कृति को दृढ़ता से हम अपने जीवन में अपनाएं, लाएं और बच्चों को भी अच्छा सीख दें, ताकि वो भी एक शुद्ध, एक बहुत ही सांस्कृतिक, या बोल सकते हैं बहुत ही आध्यात्मिक वे में अपना जीवन जिए। यानी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे ये परंपरा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस्कॉन मंदिर के विदेशों में भक्त जो हैं ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका हर एक जगह हैं, और वो देख सकते हैं कि वो हमारे वैदिक संस्कृति से उतने जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे हमको ये उपलब्धि हुई है कि हम भारत में जन्म लिए। फिर भी वो बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी खासियत है, हमारे संस्कृति की ऐसी खासियत है कि सही में वास्तविकता में ये सुख प्रदान करने वाला है। तो यहाँ से हमको एक्चुअली में हमको सुख मिल सकता है। तो हम जो है कष्ट में हैं, क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग को ना चूज करके हम उल्टे ही विपरीत ही दिशा में जा रहे हैं। और दूसरा चीज समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य ही कुछ और है। अभी हमको लक्ष्य को समझना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य एक बहुत बड़ा पैसा कमा करके बैंक में रखने का नहीं है, एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा कार, बड़ा बड़ा जॉब, प्रमोशन, ये सब नहीं है। हमारा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवत धाम कैसे जाएं, जहाँ पे हम पहले थे वास्तव। वहां पर जाने के बाद कोई कष्ट नहीं रहेगा। उस जगत को बोलते हैं वैकुंठा। वैकुंठा मतलब नो कुंठा, नो एंग्जाइटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम हमेशा ही आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वहां पे जाने के लिए हमें पूरा दृढ़ता से नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ेगा, है ना। एक एक धैर्य के साथ गीता कोर्स का अध्ययन करना पड़ेगा। एक धैर्य के साथ हमें अपने जो संस्कृति है उसका हमको अनुसरण करना पड़ेगा। तो मंदिर आना, जप करना, ये सब जो है हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। तो ये समझने के बाद भी कि हम आत्मा हैं, और छोटे से बड़े होते 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 हम देख सकते हैं किस कैटेगरी में पहुंच गए हैं, और लास्ट में हमको छोड़ के जाना भी है। तो इस चीज को हमको समझते हुए आगे की तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। और देख सकते हैं कि क्या फायदा होता है ना। क्या अर्जुन भगवत गीता का नॉलेज लेने के बाद दुखी हुआ? नहीं, सुखी हुआ। वो एक विजयी घोषित हुआ। आज पूरा विश्व अर्जुन का नाम लेता है, अर्जुन का अनुसरण करता है। और अपने घर में ही देख लीजिए, सब जो है अपने बेटे का नाम अर्जुन रखना चाहते हैं। कौन अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखना चाहता है? रावण, कुंभकर्ण कौन रखना चाहता है? सब अपने बेटे का नाम भगवान के भक्त के नाम पे रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का शरण लेने वाले दूसरों लोगों के लिए एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं, एक दूसरे के लिए उदाहरण, या हम खुद जो है एक कष्टमय जीवन जीना चाहते हैं, है ना। तो समय बहुत कम है, एक दो पॉइंट और बता करके मैं विषय को यहीं विराम दूंगा। तो तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान जो है सब कुछ चला रहे हैं, और हमारे हाथ में सब कुछ चीजें नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से रीशेयर करता हूँ एक। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। हमारे देश में क्या रहता है, हमारे देश में होम मिनिस्ट्री होती है ना। जहाँ पे नियम कानून, कायदे कानून, और किसको कितना पनिशमेंट देना है ना, सब जज करती होम मिनिस्ट्री। उस तरीके से हमारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट, भगवान के राज्य में भी जो है कष्ट मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। अगर आप जो है स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो जाएगा, ज़्यादा ड्रिंकिंग करोगे लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वैसे ही भगवान ने भी अपनी यूनिवर्सल गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक हब्स बना रखे हैं। हम देखते हैं हमारे शासन में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग की व्यवस्था देखते हैं तो भगवान ने सन और मून दे दिया है। इस तरीके से भगवान ने गोल्ड सिल्वर दे दिया है। भगवान डिफेंस करने के लिए हमको खतरों से बचाने के लिए ओजोन लेयर दे दिया है।
ताकि हमको सूर्य की जो किरणें हैं वो हमको परेशान ना करें। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो भगवान ने वेदास, बाइबल, कुरान दे दिया है, भगवत गीता दे दिया है, तो जिससे हम उसका फायदा उठा पाए। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अब इसका लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे, क्योंकि सब कुछ भगवान ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से बना के दे दिया है ना। लेकिन हम उसका कितना तरीके से फायदा उठा पाते हैं वो हमारे ऊपर है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, ये जो चीज है वो भगवान ने नहीं बनाया, ये जो है एक बिग बैंग नाम का एक घटना हुआ, जिसमें अचानक से बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा दबाव और इस तरीके का इस परिस्थिति के कारण जो है अचानक से ये संसार बन गया। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि अचानक से कुछ भी नहीं होता है। ये लैपटॉप भी अचानक से नहीं आया, मोबाइल भी अचानक से नहीं आया, तो ये संसार कैसे आ सकता है ना। बड़े बड़े लोग हैं जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक है वो, लेकिन वो भी मानते हैं कि वो भगवान में विश्वास करते हैं, है ना। उनका कहना है कि जो बुद्धिमानता इस प्रकृति में दिखती है ना, तो ये कन्विंस करता है कि ये कोई चांस से कोई चीजें नहीं आई है ना। वो कोई ना कोई है जो कि हायर इंटेलिजेंस वाला है जो कि ये कर रहा है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारी चीजें देखी। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं कि हमारा जो कष्ट है, हम लोग जो भोग रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण है भगवान से हमारा रिश्ता तोड़ना, है ना। हमने उदाहरण वगैरह ऑलरेडी ये चर्चा कर लिया है कि है ना, कैसे बच्चा जो है अपने पिता का हाथ छोड़कर जब दूर जाता है तो उसको कष्ट ही कष्ट मिलता है, लेकिन पिता के संरक्षण में रहता है तो हमेशा ही उसको सुख मिलता है ना। तो इस तरीके से अगर हम सही में अपने को एक खुशी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें भगवान के जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में मिला है, उसके लिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए प्रतिदिन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान का प्रसाद यानी कुछ भी भोजन खा रहे हैं उससे पहले भगवान को याद करना चाहिए, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और जैसे ही सुबह में उठते हैं भगवान को नाम का याद कर सकते हैं, और ये चैंटिंग कर सकते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र सोते समय में भी चैंटिंग कर सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों को भी बता सकते हैं कि ये चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग ले सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है कि हमें गीता कोर्स में भाग ले लिया है, और गीता कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मंदिर भी आ सकते हैं, इस्कॉन मंदिर जहाँ पे भी हैं आप, और इस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगले सत्र में और अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you, Manoram Jatan Prabhu, for a very nice and explanation of the second chapter. So, thank you all very much for joining. So, we'll meet in the next week on Saturday, Sunday with more such interesting sessions. Hare Krishna.